6 जुलाई 2025 यानी कि रविवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन पड़ रहा है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी का अर्थ क्या होता है कि इस दिन से जो श्री हरि विष्णु हैं, हमारे विष्णु भगवान हैं, वो शयन मुद्रा में जाने वाले हैं। तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय इस दिन करना है। देखिए, जो हमारे श्री हरि विष्णु है शयन मुद्रा में जाने वाले हैं, तो इनका जो कार्यभार है ये सब संभालने वाले हैं हमारे महादेव। तो आपको श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना होगा। देखिए, ये जो उपाय है बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत ही कम समय में इस उपाय को आप कर सकते हैं और इसके चमत्कार आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर किसी घर में, किसी के भी घर में, आपके भी घर में, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नज़र दोष बाधा बढ़ रही है, निगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, बुरी शक्तियाँ, बुरी बाधाएं बढ़ रही हैं, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए ताकि आपके घर से सारी नज़र दोष बाधा, निगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करें। तो आपको इस उपाय को करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो। तो इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि जो देवशयनी एकादशी है इस दिन रविवार भी पड़ रहा है, तो आपको सूर्य देव से भी जुड़ा हुआ एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के धन की वृद्धि के लिए भी हम उपाय बताने वाले हैं और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और साथ ही साथ आपके घर से निगेटिव एनर्जी, नजर बाधा, बुरी शक्तियां दूर होने वाली हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को कर कौन सकता है। आपको बता दें कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर स्त्री आप अपने घर को खुश रखना चाहती हैं, प्रसन्न रखना चाहती हैं, तो आप घर की लक्ष्मी हैं, अगर आप इस उपाय को करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। 6 जुलाई की शाम को सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना होगा। अगर पुरुष हैं, पुरुष करना चाहते हैं इस उपाय को, तो पुरुष भी बेफिक्र होकर इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर हम आपको बता दें। सबसे पहले कि आपको 1 लोटा जल लेना है, शुद्ध जल लेना है आपको 1 लोटा, और फिर 3 से 4 चुटकी आपको हल्दी का पाउडर लेना है। और यहाँ पर ध्यान देना है, जो हल्दी का पाउडर आप लेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, यानी कि घर वाला अगर हल्दी है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि मार्केट वाले हल्दी में कई सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, कलर्स मिलाए जाते हैं, तो वो शुद्ध नहीं माना जाता है। तो आप अपने घर पर ही एक हल्दी को पीस लीजिए, उसको आप पाउडर बना लीजिए। आप अपने घर से ही आप बना सकते हैं शुद्ध हल्दी का पाउडर। तो 2 से 3 चुटकी आपको हल्दी पाउडर चाहिए और फिर आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है और फिर श्री हरि विष्णु का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, उनके मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को अगर आप जाप कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज़्यादा असरदायक है। इस मंत्र का लगातार अगर आप जाप करते रहते हैं तो आपको बहुत सारे आशीर्वाद आपको मिलते हैं, श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आपने ले लिया हल्दी का पाउडर, 1 लोटा शुद्ध जल, और आपको जाना है मंदिर में बैठ जाना है और फिर 1 चुटकी हल्दी लेना है अपनी फिंगर से, है ना, इंडेक्स फिंगर से, जिस फिंगर से हम तिलक करते हैं उसी फिंगर से आपको हल्दी लेना है और हल्दी को लोटे के जल में आपको घोलना है। जब आप घोल रहे होंगे, हल्दी को मिक्स कर रहे होंगे जल में, तब आपको एक मंत्र बोलना है श्री हरि विष्णु का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है और आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है माता रानी से और श्री हरि विष्णु से, है ना। तो आपने ये कर
लिया, लोटे के जल में अपनी हल्दी घोल ली और फिर इसके बाद करना क्या है, इस जल का छिड़काव करना है। सबसे पहले कहाँ पर करना है, सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है इस जल का छिड़काव। और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप कर दे जाना है घर के मंदिर में। क्यों सबसे पहले आपको घर के मंदिर में इस जल का छिड़काव करना है, क्योंकि आपको बता दें कि जो आपका घर है, आपके घर का केंद्र क्या कहलाएगा, आपके जो घर का केंद्र है, केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, आपके घर का मंदिर, जहाँ पर आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, आप जहाँ ध्यान करते हैं ईश्वर की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं, तो वहीं पर आपको इस जल का छिड़काव करना है सर्वप्रथम। इसके बाद आप अपने घर के किचन में इस जल का छिड़काव करेंगे। हर एक कोनों में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और फिर इसके बाद जाना कहाँ है, आपको अपने घर के रूम में जाना है, यानी कि जहाँ पर आप सोते हैं, शयन कक्ष में, बेडरूम में आपको इस जल का छिड़काव करना है। इसके बाद आप आंगन में, बालकनी में, बरामदे में, हर जगह आपको इस जल का छिड़काव करना है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि सबसे मेन जगह जो है, आपके घर का मुख्य द्वार जिसे कहते हैं मेन गेट, वहाँ पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। अंदर की तरफ भी करना है और बाहर की तरफ भी करना है, दोनों तरफ आपको अच्छी तरह से इस जल का छिड़काव करना है। और फिर आपको माता लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना है ना। आप प्रार्थना कर लीजिए, मनोकामना बोल दीजिए श्री हरि विष्णु से। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं, इस जल का छिड़काव अच्छी तरह से कर देते हैं अपने घर पर, तो आपके घर से सारी बलाएं, सारी निगेटिव एनर्जी, सारे नज़र दोष बाधा दूर होते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। देखिए, आपको बता दें कि जिस घर में पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी आपको प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देती हैं। आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलते हैं। तो इतना उपाय आप ज़रूर करें इस दिन। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सको। तो देखिए, ये था हमारा पहला उपाय। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय के लिए। तो दूसरा उपाय आपको करना कब है, किस तरीके से करना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, तो आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है, मिट्टी का नहीं है तब आप इस स्थिति में आप आटे का दीपक बना सकते हो। तो आपको छोटा सा दीपक तैयार कर लेना है और फिर इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती डालनी है। गोल बाती आपको डालनी है, साथ ही साथ घी डालना है इसके अंदर। और इस दीपक के साथ आपको 1 से 2 चुटकी लेना है हल्दी का पाउडर और फिर इन चीज़ों को लेकर जाना है माता तुलसी के पास। देखिए, जो एकादशी का जो दिन होता है माता तुलसी के लिए भी समर्पित होता है, क्योंकि विशेष रूप से माता तुलसी व्रत रखती हैं श्री हरि विष्णु के लिए। तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है माता तुलसी के पास। तो करना क्या है, माता तुलसी के पास आपको जाना है और साथ में आपको प्रार्थना करना है, वाहन करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। और इस दीपक को रखने के पहले आप 1 चुटकी हल्दी रख दीजिए ज़मीन पर और फिर इसके ऊपर दीपक रख दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप दीपक को रख रहे होंगे तो आपको एक बात ध्यान देना है कि दीपक इस जगह पर रखिएगा ताकि माता तुलसी को क्षति ना पहुँचे, उनके पौधे पर कोई भी कष्ट ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर माता तुलसी के पौधे जल रहे होते हैं, पत्तियाँ जल रही होती हैं, तो आपको पुण्य की जगह पाप मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें कष्ट हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप दीपक को थोड़ी दूरी पर लगाएं। तो आप हल्दी रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, श्री हरि विष्णु का आवाहन कर लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए और फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है श्री हरि विष्णु के नाम से। श्री हरि विष्णु जी के नाम से क्यों?
माता तुलसी के नाम से क्यों नहीं? क्योंकि देखिए एकादशी का दिन है, एकादशी का जो दिन होता है श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित होता है और माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत। तो एकादशी का दिन है और माता तुलसी का भी व्रत है। तो शाम के समय इस दीपक को अगर आप श्री हरि विष्णु के नाम की प्रज्वलित कर देते हैं तो माता तुलसी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, आपको ढेरों आशीर्वाद देती हैं, जिससे अगर आपसे माता तुलसी प्रसन्न है और माता तुलसी प्रसन्न है तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो ही जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है ना। और फिर इस उपाय को आप करते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे सच्चे भाव से, पूरे दिल से, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव की भरपूर मात्रा रहेगी। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका जो परिवार है हमेशा खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा और आपको कभी भी कोई दुख नहीं होने वाला है। तो ये उपाय करें, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हो माता रानी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो बालाजी महाराज की।